गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दी फार्मा गर्ल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छी होंगी। गाइस, आज की वीडियो आप सभी के लिए, चाहे वो फार्मेसी का कोई भी कोर्स का बच्चा हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी पीसीआई की जो नई अपडेट आई थी। गाइस देखो, बेसिकली मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ उसको बताने के लिए आपको, क्योंकि ये जो अपडेट है पीसीआई की 19 जून 2023 को आ गई थी और अब क्या चल रहा है, जुलाई। अब ये जुलाई चल रहा है, आज 5 जुलाई है, तो मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ। तो मे भी क्या पता किसी को पता हो इसके बारे में कि क्या अपडेट है, या ये भी हो सकता है किसी को नहीं पता हो कि क्या अपडेट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि अपडेट क्या है। सो गाइज, 19 जून 2023 को पीसीआई की तरफ से एक नोटिस आया था। उस नोटिस में ये लिखा था कि जो हमारा फार्मेसी का कोर्स है वो पैरामेडिकल कोर्सेज में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ना ही उसको पैरामेडिकल कोर्स से लिंक किया जाएगा, ना ही उसको पैरामेडिकल कोर्स के अंदर क्लब किया जाएगा। मतलब फार्मेसी जो कोर्स है हमारा, वो पैरामेडिकल जो कोर्सेज है उससे अलग हो चुका है। फार्मेसी एक अलग से ही एक हमारा कोर्स बन चुका है, वो किसी के अंडर इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि जो हमारा एमबीबीएस होता है वो पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर नहीं आता। ठीक है, वो उसके एक अलग से है, क्योंकि एमबीबीएस करके लोग डॉक्टर बनते हैं, है ना। उसी तरह से ही कि जो हमारा फार्मेसी कोर्स है वो पहले पैरामेडिकल कोर्सेज के अंडर आता था। पहले जब भी कोई कहता था कि पैरामेडिकल कोर्सेज के अंडर है तो हम कहते थे अच्छा फार्मेसी वगैरह कर रहा होगा, है ना। बट अब ऐसा नहीं है। जो हमारा फार्मेसी कोर्स है वो अलग कर दिया गया है, पैरामेडिकल कोर्सेज की एक अलग पहचान बन गई है कि भाई फार्मेसी है, पैरामेडिकल कोर्सेज में नहीं आएगा। तो ये तो अपडेट हो गई। बट अब मैं आपको ब्रीफली समझाती हूँ पैरामेडिकल कोर्स क्या होता है, क्या फार्मेसी जो पैरामेडिकल कोर्स में, जो फार्मेसी जो है वो पैरामेडिकल कोर्सेज में अब इंक्लूड नहीं है, क्या अच्छी बात है या बुरी बात है। चलिए अब इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि पैरामेडिकल कोर्सेज क्या होते हैं। गाइस देखो, पैरामेडिकल कोर्सेज वो कोर्सेज होते हैं जिनमें मेडिकल की पढ़ाई करवाई जाती है कि आगे जाके जो है पेशेंट के हेल्थ केयर को वो सपोर्ट कर सके। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि पैरामेडिकल कोर्सेज वो कोर्सेज होते हैं जिनको करने के बाद जो स्टूडेंट है वो डॉक्टर के साथ काम कर सकता है। लाइक या फिर वो कह सकते हैं कि डॉक्टर की वो अलॉन्ग साइड काम करेगा, जो डॉक्टर की एक तरह से हेल्प वगैरह भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बताऊँ, जैसे कि नर्स हो गए, नर्स से पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर आता है। रेडियोलॉजी वगैरह हो गई वो पैरामेडिकल कोर्सेज के अंडर आता है। और जैसे आपका लैब टेक्नीशियन हो गया वो पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए आता है। और ये जो हमारे पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं इनसे आगे जाके जो है पेशेंट हेल्थ केयर, बेसिकली इनका मेन मोटो होता है कि पेशेंट की हेल्थ केयर करनी होती है पैरामेडिकल कोर्सेज जो भी कोर्सेज होते हैं। ठीक है, अब आप तो समझ गए होंगे पैरामेडिकल कोर्सेज क्या होते हैं। अब ये बात आती है कि फार्मेसी जो है पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर आखिर क्यों इंक्लूड नहीं किया गया, आखिर क्यों उसको पैरामेडिकल कोर्सेज से अलग कर दिया। गाइस देखो, ये चीज़ समझने के लिए आपको फार्मेसी की डेप्थ में जाना पड़ेगा। देखो क्या होता है कि देखो, जो हमारा फार्मेसी कोर्स है उसको करने के बाद क्या होता है, हम फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करते हैं। हम दवाई कैसे बनती है वो प्रिपेयर करते हैं। हमारा जो मेन मोटो होता है फार्मेसी में वो होता है कि हम दवाई को कैसे प्रिपेयर करें। हमारा पेशेंट के साथ कांटेक्ट बहुत कम रहता है, हम पेशेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं रहते। हम क्या करते हैं, हम बस मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, मेडिसिन फॉर्मुलेट करते हैं, कोई नई मेडिसिन का आविष्कार करते हैं, ये हमारा काम होता है। बट हमारा काम जो है पेशेंट के साथ कांटेक्ट में रहने का नहीं होता, जैसे हमारा नर्स का काम होता है। ठीक है, वो पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं रहता। और जैसे कि आपका लैब टेक्नीशियन वगैरह होते हैं वो भी पेशेंट के कांटेक्ट में रहते हैं ना। नर्स क्या होती है, वो पेशेंट के कांटेक्ट में रहती है। लैब टेक्नीशियन वगैरह ये सब बीएमएलटी वगैरह ये सब जो कोर्स हो गए वो भी पेशेंट के कांटेक्ट में रहते हैं। बट हम जो है पेशेंट के कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं रहते। हमारा काम यह है कि हम दवाइयाँ या तो हम मेडिसिन को फॉर्मुलेट करते हैं, या मेडिसिन डिस्पेंस करते हैं, या फिर हम न्यू रिसर्च करके न्यू मेडिसिन वगैरह बनाते हैं। ये एक फार्मासिस्ट का काम होता है। और इसीलिए जो है कि फार्मेसी जो कोर्स है वो पैरामेडिकल कोर्सेज से हटा दिया गया है। ठीक है, आई होप नाउ यू विल अंडरस्टैंड। नाउ अब ये बात कहते हैं कि क्या ये अच्छा किया पीसीआई ने कि हमारा जो फार्मेसी कोर्स है उसको पैरामेडिकल कोर्सेज से हटा दिया। कैसे देखो, इसका वैसे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये ना ही अच्छी बात है ना ही बुरी बात है, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर फार्मेसी पैरामेडिकल कोर्सेज के अंडर भी रहता तब भी कुछ नहीं होता। अगर फार्मेसी पैरामेडिकल कोर्स से बाहर निकल रहा है तब भी कुछ नहीं होता। बट हाँ, एक ये है कि फार्मेसी को अपनी आइडेंटिटी मिल गई, तो मेरे हिसाब से ये सही था, ये सही है। जो भी ये हमारा नया पीसीआई ने अपडेट निकाला है कि फार्मेसी को एक अपनी आइडेंटिटी मिल चुकी है कि ये अलग से कोर्स है जहाँ पे फॉर्मुलेशंस होती हैं, रिसर्च वगैरह होती है ना, तो ये सब इस कोर्स के अंदर होता है। ठीक है,
तो बस यही था आज की वीडियो में। मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि फार्मेसी जो है पैरामेडिकल कोर्सेज से हटा दिया गया है, क्यों हटाया गया है और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या अच्छी बात है या बुरी बात है, ये सब आई थिंक आपको इस वीडियो में समझ आ गया होगा। तो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया हो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, उनको भी पता लगना चाहिए कि जो फार्मेसी है वो पैरामेडिकल कोर्सेज से हटा दिया गया है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय।